हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विदारू पर। तो आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से लेकर 2017 तक की आपकी जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं वो आपकी कंप्लीट होने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 2025 में ढेर सारी भर्तियां वो आपकी आने वाली है और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं वो आपके होने वाले हैं। जैसा कि नेक्स्ट मंथ फरवरी को है वो आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो ऐसे ही जीके क्लासेस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं और जो भी आपका डाउट रहता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और सभी कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो इसलिए आप इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और ये इस क्लास का पार्ट 1 होने वाला है, 2 पार्ट में ये क्लास आपकी है वो कंप्लीट होगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास जिसमें हम करने वाले हैं पंचवर्षीय योजनाएं। बात करेंगे पहली पंचवर्षीय योजना जो आपकी 1951 से लेकर 1956 पर चले 1956 तक चली थी। और ये इसका ये जो जिस मॉडल पर आधारित थी उसका नाम था एरोडोमर मॉडल। एरोडोमर मॉडल पर ये योजना है वो आधारित थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। और इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई और इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% और प्रति व्यक्ति आय में 11% की वो वृद्धि कुल वृद्धि हुई थी। और इस योजना के दौरान बड़े सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई जैसे कि भाखड़ा नागल परियोजना और व्यास परियोजना और दामोदर नदी घाटी परियोजना आदि। और इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई और इस मद में मात्र 6% राशि है वो खर्च की गई। और सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ है वो 1952 में किया गया। ये भी एक इम्पोर्टेंट है वो आपकी क्वेश्चन बनता है। उसके बाद में बात करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी 1956 से लेकर 1961 में 5 साल तक चली थी। और इस योजना ये योजना है वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो सामाजिक समाज की स्थापना करना था। और इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय में 25% की है वो वृद्धि हुई थी। वृद्धि करने का लक्ष्य वो निर्धारित किया गया था। और इसमें भारी उद्योगों और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई और इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि है वो व्यय की गई, यानी कि 24% की जो राशि है वो खर्च की गई। उसके बाद में द्वितीय प्राथमिकता यातायात और संचार। द्वितीय प्राथमिकता यानी कि जो दूसरी प्राथमिकता दी गई थी वो यातायात और संचार को दी गई थी और जिस पर 28% है वो 28% की राशि है वो खर्च की गई थी। और अनेक महत्वपूर्ण वृत्त उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान है वो स्थापित किए गए थे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जो भी उद्योग है वो स्थापित किए गए थे। उसके बाद में तृतीय पंचवर्षीय योजना की हम बात करते हैं। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना है वो 1961 से 66 ईस्वी तक चली थी और इसके उद्देश्य की बात करते हैं तो ये अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना और स्वतः सरफुत अवस्था में पहुंचाना था। और इसमें जो प्राथमिकता दी गई थी वो कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता है वो दी गई थी। और इस योजना के अंतर्गत 1964 में पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो झारखंड में बोकारो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की जो स्थापना है वो की गई थी 1964 में। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से जो है वो झारखंड बोकारो जो झारखंड में पड़ता है वहाँ पे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की है वो स्थापना की गई थी। और इस योजना की असफलता की हम बात करें तो इसके असफलता के कारण थे भारत चीन युद्ध और भारत पाक युद्ध और अभूतपूर्व सूखा, यानी कि भारत चीन युद्ध चल रहा था उस टाइम और भारत पाक युद्ध चल रहा था। उसकी वजह से क्या है अनाज में खान पान में बहुत सारी है वो कमी आ गई थी और जिस वजह से सूखा है वो बढ़ गया था। तो ये इसका मुख्य कारण था इस योजना के असफल रहने का। और इस योजना के दौरान सरकार द्वारा बनाई गई कृषि नीति ने हरित क्रांति को है वो जन्म दिया। और भारत में हरित क्रांति के जो जनक है वो वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन है। और विश्व जो हरित क्रांति की हम बात करते हैं विश्व हरित क्रांति के जो जनक है वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। भारत में कृषि वैज्ञानिक के जो हरित क्रांति के जनक है वो एम.एस. स्वामीनाथन है और विश्व में जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है।
बोरलोग है। उसके बाद में हम योजना अवकाश की बात करेंगे। जो आपका योजना अवकाश रहा था 1966 से 69 ईस्वी तक रहा था, यानी कि 3 साल तक ये आपका योजना अवकाश है वो चला था। ये रहा, जैसा कि इस अवधि में तीन वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। इस अवकाश अवधि में कृषि संबंध क्षेत्र और उद्योग को समान प्राथमिकता दी गई और योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष और सूखा के कारण संसाधनों की कमी और मूल्य स्तर में वृद्धि रही। यानी कि जो भारत पाक जो युद्ध चला उसके कारण सूखा पड़ा और सूखे के कारण जो चीज़ें थी वो और ज़्यादा महंगी हुई, जिसमें मूल्य स्तर में क्या है वृद्धि हुई और संसाधनों की है वो कमी हो गई। और इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी। भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना अवकाश आया। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं चली, उसमें 3 बार है वो योजना अवकाश आया और इस दौरान इसके बाद में हमने जीडीपी के जो अभी हमने अब तक पढ़ी 3 पंचवर्षीय योजनाएं हमने अभी तक वो की है। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसका जीडीपी का जो वार्षिक लक्ष्य था उसकी हम बात करेंगे और उसकी उपलब्धि की हम बात करेंगे। जो वार्षिक लक्ष्य आपका पहली पंचवर्षीय योजना का रखा गया था वो 2.1 का रखा गया था और उपलब्धि आपको मिली थी वो उपलब्धि में उसमें मिली थी 3.60% की। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो जीडीपी का वार्षिक लक्ष्य था वो 4.5% रखा गया था और 4.5% रखा गया था, जिसमें उपलब्धि हुई थी 4.1% की। और जो तीसरी का जो लक्ष्य है जीडीपी का जो लक्ष्य है वो 5.6% रखा गया था और जिसमें उपलब्धि मिली थी 2.8 की। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इनसे बनता है तो इस नोट्स में ये नोट ऐड कर लेंगे। उसके बाद में हम चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं कि आपकी चौथी जो पंचवर्षीय योजना है वो 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक है वो आपकी चली थी और ये पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास और आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी और इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया। यानी कि इसका लक्ष्य रखा गया समाजवादी समाज की स्थापना करने का भी। और इस योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर है वो सर्वाधिक रही थी और इस योजना की उच्च प्राथमिकता है वो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिति में स्थिरता लाने की थी और परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना में लागू किए गए। उसके बाद में इस योजना में क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम और लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपगम आदि विकास केंद्र उपगम के घटक थे और विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं योजना में दिया गया। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड जो है वो इसी योजना काल में प्रारंभ की गई थी। ये योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही और इसकी विफलता का कारण था मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। श्वेत क्रांति ऑपरेशन, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, इसी योजना काल में ये प्रारंभ हुआ। ये हो गया, ये शायद 2 बार ये टाइप हुआ है। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करते हैं पंचवर्षीय यानी कि आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से लेकर आपके 1978 ईस्वी तक चली थी। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति था। इस योजना में ये योजना केवल 4 वर्ष की थी। ये योजना जो आपकी है वो 4 साल चली थी। जो आपकी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसका टाइम पीरियड वो 4 साल का ही रहा था। योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने की उच्च प्राथमिकता दी गई योजना में आर्थिक स्थायित्व लाने की। और इस योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 की शुरुआत 20 सूत्री कार्यक्रम ये जो 1975 में है उसकी शुरुआत हुई और इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया और न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम व काम के बदले अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। और योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी गई और तत्पश्चात उद्योग और खनिज को। पहले जो प्राथमिकता दी गई वो कृषि को दी गई और उसके बाद उद्योग और खनिज को वो इस योजना में प्राथमिकता दी गई। तो यहाँ पे हमने बात की। और उसके बाद में जनता पार्टी शासन
उसके बाद में जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त कर दिया गया। जैसा कि मैंने बताया 4 साल की है, 4 साल तक है वो आपकी योजना चली थी। और जो इसका जीडीपी का जो लक्ष्य था पंचवर्षीय योजना का, वो 4.4% रखा गया और उसमें उपलब्धि हुई थी वो 4.83% की उपलब्धि इसमें हुई थी। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें जीडीपी का लक्ष्य था वो 5.7% था, और जो उसमें प्राप्ति हुई थी 5.7% था, और प्राप्ति हुई थी 3.3% की। ये आपके जीडीपी के लक्ष्य चौथी और पांचवी योजना के, और ये आपकी जो प्राप्ति हुई थी पांचवी और चौथी में जीडीपी के। तो ये हमने इस वीडियो में अपनी जो पंचवर्षीय योजनाएं थी उनको कवर किया। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है पार्ट 2 आपका आएगा, उसमें सारी पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो 2017 तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए और भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन जेके की अच्छी करने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। और जिस भी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और जो भी डाउट रहता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।